और एक दिन में रिजल्ट आकर के कौन सी बहुत बड़ी बात होनी है। वही रिजल्ट अगर काउंटिंग करने में, बैलेट पेपर के काउंटिंग करने में अगर 2 दिन फालतू भी लगते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। कम से कम देश की जनता आश्वस्त होगी कि जिस व्यक्ति को, जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को, जिस चुनाव चिन्ह को मैंने वोट दिया, कम से कम मेरा डाला हुआ वोट उस चुनाव के प्रत्याशी तक पहुंचा है, उसको तसल्ली रहेगी। 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन अगर इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। किसी मशीन के नहीं है 2000 का नोट आपने हटाया, उस नोट को सर। आज ईवीएम को लेकर यहाँ फिर आप लोग यहाँ हंगामा खड़ा कर रहे हैं। कोई परसेंटेज तो नहीं था। ये हंगामा नहीं है जी, ये तो आज सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन देने का समय है आपने एकदम हटा दिया कि चुनाव नजदीक है और जो याचिकाएं ईवीएम को लेकर के उनके सामने लंबित है, उन याचिकाओं पर तुरंत फैसला करे सुप्रीम कोर्ट। अभी कल, आने वाली कल में सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर के याचिका जो दायर हैं उनके ऊपर फैसला आना है। तो आज हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट को ये कहने के लिए आए हैं कि पूरा देश का प्रबुद्ध नागरिक, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे वकील हों, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, सब जो है आपके साथ हैं। आप किसी भी दबाव में फैसला ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट पर आप लोग आउट ऑफ कोर्ट प्रेशर बनाना चाहते हैं? नहीं, प्रेशर नहीं, ये दबाव नहीं है। हम तो अपील करने के लिए आए हैं कि इस मुद्दे पर इसको लंबा ना खींचा जाए। जैसे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा इस देश में 50 सालों तक चला, 70 सालों तक चला और तब जाकर के उसमें रिजल्ट आया। तो ये चूंकि 150 करोड़ जनता का मामला है, इस पे तुरंत संज्ञान लिया जाए और तुरंत संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष और फिर ही चुनाव कराने के लिए। कोर्ट तो अपने प्रोसीजर से काम करेगी ना। कल तारीख है, कल तारीख है, हम इसलिए आए हैं। तो तारीख है, इसका मतलब आप उस पर दबाव बनाना चाहते हैं? दबाव नहीं है, ये हम अपील करने के लिए आए हैं। हम ये कहने के लिए आए हैं कि इसमें लंबित जो मामला चल रहा है, इसमें तुरंत जो है संज्ञान लेकर के तुरंत इसका जजमेंट आए, ताकि चुनाव के ही नोटिफिकेशन जारी होने से पहले सरकार जाग सके और इस देश में जो जनता बैलेट पेपर का चुनाव चाहती है, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा सके। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आज अपील करने के लिए आए, क्योंकि कल तारीख है और कल तारीख पे फैसला होगा। क्या कहना चाहेंगे? वकील भी सड़कों पर निकल आए हैं, आम जनता कैसे आस लगाए थे? देखिए, वकील सड़कों पर कुछ कहने के लिए आए हैं। वकील इसलिए आज सड़कों पर आए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट को ये बताया जा सके कि कल जो सुनवाई है, कल जो लंबित मांगों, लंबित याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है, उसमें देरी ना करें। उनको ये अपील करने के लिए आए हैं कि जल्दी से जल्दी इस जन आंदोलन में तब्दील होने वाले इस बहुत बड़ी मोमेंट के ऊपर कल ने कोई ना कोई फैसला। एक सवाल है, चुनाव हो कई याचिकाएं डाली गई है। हाँ। क्या कल जो सुनवाई होगी वो तमाम याचिकाओं पर है या कुछ याचिकाओं नहीं, पर? उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक जगह क्लब किया और क्लब करके कल उसके ऊपर जो है बहस होगी। तो बहस होने के बाद जैसे फैसले कई महीने के लिए सुरक्षित रख लिए जाते हैं या लंबी डेट दे करके मामले को लिंगर ऑन किया जाता रहा है अभी तक हर कोर्ट में, ऐसा कल ना हो, वही आश्वासन देने के लिए, वही निवेदन करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का घेराव नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करने का मौका है कि इस आंदोलन को सड़कों पर न ला करके सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट के माध्यम से एक ऐसा रास्ता निकाले ताकि देश की 95% से ज़्यादा जनता जो आज चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर के चुनाव का रास्ता सुप्रीम कोर्ट जो है ये आंकड़ा कहाँ से आया? 95% जनता चाहती है। 95%। इसके ऊपर कई चैनल ने सर्वे किया है। जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, ये सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े पेश किए गए हैं और ये सच्चाई है कि जिस तरीके से हमने 4 दिन पहले अपना एक टोल फ्री नंबर जारी किया था, उसमें कम से कम 50,000 से ज़्यादा
मिस कॉल इन 3 दिन के अंदर आ गई है। पूरे देश के हर शहर से, गांव से, बस्ती से, छोटे शहरों से, कस्बों से, सब जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही है कि ये काम जन आंदोलन का ये बहुत अच्छा काम है। क्या लगता है आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएंगे, क्योंकि पहले भी आपने देखिए, डिटेन कर दिया गया। हम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, हाँ। लेकिन हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। हम लगातार जनता को जगाते रहेंगे और आप सभी सम्मानित चैनलों के माध्यम से पूरा देश ये देख रहा है कि ये प्रयास हो रहा है और ये प्रयास सही दिशा में हो रहा है। और इस प्रयास में आने वाले समय में जितना देश की जनता जागरूक होगी, इतना ही ये जन आंदोलन सड़कों पर उतरेगा। और आने वाले 25 जनवरी को पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की जो राजधानियां हैं, राजधानी के अंदर जो चुनाव आयोग के दफ्तर हैं, वहां पर तमाम जगह सभी प्रदेशों में हमारी टीमें 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी को मतदाता दिवस है देश का, उस दिन जो है सभी चुनाव कार्यालयों पर हर प्रदेश की राजधानी में हमारा ज्ञापन जाएगा। और पूरे देश में यह आंदोलन अब फैल चुका है। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि आप लोग विपक्ष तो आपको support देखिए, कर रहा है, विपक्ष इसके लिए क्या आपके पास विपक्ष के सपोर्ट न करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कभी ना कभी और कहीं ना कहीं ये विपक्ष भी इस ईवीएम से चुनी हुई सरकार की सत्ता का लाभ उठा चुका है। और चूंकि वो लाभ उठा चुका है, इसलिए उसको सड़कों पर आने में संकोच हो रहा है कि जब उनकी सरकारें बनी तो उनको लगा कि ईवीएम बहुत बढ़िया है। आज जब सरकारों के बनने में रोड़ा टकरा है तो अब उनको ये लग रहा है कि शायद कोई हिचक होगी, इसलिए हिचक नहीं है। और इस जन आंदोलन के सामने छोटी पार्टियां और विपक्ष क्या सभी राजनीतिक दल एक साथ आएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, उनको साथ आना पड़ेगा। और अगर नहीं आएंगे तो 2024 के बाद में सबके बोरिए बिस्तर बंद होने हैं। ये उन राजनीतिक दलों को भी देख रहे हैं। ईवीएम से चुनाव होता है, नतीजा आने में काफी वक्त लगता है। क्या लगता है अगर बैलेट पेपर से होगा तो उससे भी ज्यादा वक्त लगेगा? देखिए, समय यहाँ पर वक्त का नहीं है। चुनाव होने के एक महीने के बाद में रिजल्ट आते हैं। जब चुनाव होता है, और लोकसभा का चुनाव तो 8 चरणों में 9 चरणों में होता है, पहले चरण में पड़ी हुई वोटों की काउंटिंग भी 1-1.5 महीने बाद होती है। तो यहाँ समय का अभाव नहीं है। और एक दिन में रिजल्ट आकर के कौन सी बहुत बड़ी बात होनी है। वही रिजल्ट अगर काउंटिंग करने में, बैलेट पेपर की काउंटिंग करने में अगर 2 दिन फालतू भी लगते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। कम से कम देश की जनता आश्वस्त तो होगी कि जिस व्यक्ति को, जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को, जिस चुनाव चिन्ह को मैंने वोट दिया, कम से कम मेरा डाला हुआ वोट उस चुनाव के प्रत्याशी तक पहुंचा है, उसको तसल्ली रहेगी। 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन अगर